की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके कारोबार में बरकत दे और आपको ढेरों खुशियाँ अता करें। तो चलिए व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी होने वाली है अचार गोश्त। तो उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी, जो कि मैं घर के मसालों से बनाऊँगी। तो साथ ही हम दरमियान और आखिर में हदीस का भी जिक्र करेंगे। तो इंशाल्लाह आप सब मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे। तो अगर आप मेरी अचार गोश्त, जो कि ये मैंने मसाला तैयार किया है, ये घर का है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालकर ये मसाला तैयार किया है, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं, तो मैं आपको इसकी रेसिपी अलग बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है 1 kg मेरे पास है। उसके बाद यहाँ पर एक बारीक कटी हुई प्याज है मेरे पास, लहसुन के जवे हैं 6 से 7, अदरक का एक बड़ा पीस मैंने लिया है और 4 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं और उनके दरमियान मैंने कटिंग कर ली है। इस तरीके से हमने उनकी दरमियान से कटिंग की है, क्योंकि हमने इसके अंदर लेमन का जूस और मसाला अचार का जो मैंने तैयार किया है वो हमने इसके अंदर भरना होता है। तो चलिए व्यूअर्स, आगे चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने दही ले ली है, 1 प्याली मेरे पास है, घर की दही मेरे पास है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास खुश्क धनिया है 1 टेबलस्पून। तो यहाँ पर मेरे पास ये अचार का मसाला जो कि मैंने घर रेडी किया है, ये 1 प्याली मैं यूज़ करूँगी। लेमन का जूस है मेरे पास 2 लेमन का, जो कि हमने मिर्चों के अंदर भरना है। कुकिंग ऑयल 2 प्याली हम यूज़ कर सकते हैं। नमक 1 टेबलस्पून। यहाँ पर हल्दी पाउडर है मेरे पास 1 टेबलस्पून। गरम मसाला 1.5 टेबलस्पून। तो यहाँ पर व्यूअर्स मैंने 3 टमाटर का पेस्ट तैयार किया है और 3 ही टमाटर का पेस्ट मैंने अलग तैयार करके रखा हुआ है, यानी कि हमने यहाँ पर 6 टमाटरों का पेस्ट तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इंग्रेडिएंट्स के साथ अचार गोश्त अपना तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और इसके अंदर सबसे पहले जाएगा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैं इसके अंदर 2 प्याली ऐड करूंगी। तो ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगी प्याज। प्याज हम अच्छी तरीके से अपनी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। तो व्यूअर्स अब इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तैयार किया है, वो ऐड करूंगी। तो अब इसके अंदर जाएगा टमाटर का पेस्ट, जो कि मैंने यहाँ पर 6 टमाटरों का पेस्ट तैयार किया है। तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगे मसाला जार। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, लाल मिर्च मैं बताना भूल गई थी, वो डालेंगे हम 1 टेबलस्पून। तो अब इन मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब हमने अपना मसाला अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि हमारे प्याज जो हैं ये कच्चे ना रहें। तो साथ ही यहाँ पर हम मसाला भूनेंगे और साथ ही यहाँ हदीस का जिक्र करेंगे। तो व्यूअर्स आज की हदीस ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स थोड़ी सी रोज़ी पर राज़ी हो जाता है, अल्लाह उसके थोड़े से अमाल पर राज़ी हो जाता है। तो यहाँ पर इस हदीस का मकसद ये है कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे हमारे पास थोड़ी सी रोज़ी है, चाहे हमारे पास थोड़ा सा रिस्क अल्लाह ने हमें अगर अता किया है, तो व्यूअर्स 100 से भी 1000 मरतबा हमें अल्लाह ताला का हर हाल में सब्र के साथ शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना अता किया है। जहाँ आप शुक्र अदा करेंगे, जितना आप शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह आपकी सोच से भी बढ़कर आपको रिस्क अता करेगा। तो चलिए अब मैं 15 मिनट बाद आपको मिलती हूँ और अपना मसाला अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। यहाँ पर हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका और साथ ही यहाँ पर मसाला हमारा रेडी हो चुका है। तो व्यूअर्स अब इसके अंदर मैंने डालना है चिकन, जो कि मैंने 1 kg ले लिया था। तो चलिए अब मैं इसके अंदर सारा चिकन ऐड करूँगी।
यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दिया है, तो अब इसको मैं यहाँ पर हिलाती हूँ ताकि हमारे मसाले चिकन को अच्छे तरीके से मिलें। तो साथ ही अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड करूँगी, जो कि मैंने घर पे बनाया है अचार गोश्त का मसाला। तो व्यूअर्स वो हमने ऐड करना है तकरीबन 1 प्याली भरी हुई। तो अब व्यूअर्स यहाँ पर हमें ये करना है कि इसको थोड़ी देर भून लेना है। तो जब हमारा चिकन अधगला हो जाएगा तो तब हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब इसको हम थोड़ी देर भून लेते हैं। 1 फुल प्याली हम अचार गोश्त की इसके अंदर ऐड की है। तो व्यूअर्स जब तक हम अपना चिकन अच्छे तरीके से रेडी कर लेते हैं, तो साथ में अब हमने इन मिर्चों के अंदर मसाला भरना है। तो मिर्चों के अंदर मसाला भरने के लिए ये जो मैंने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून तक मसाला, वो लेमन के अंदर, लेमन का जूस मैंने जो लिया था 2 का, वो उसके अंदर ऐड करूँगी। और हम इस तरीके से इस मसाले के अच्छे तरीके से हिला लेंगे। तो ये खट्टा मसाला अब हमने भरना है मिर्चों के अंदर। तो व्यूअर्स यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने मसाला और इसके अंदर ऐड किया क्योंकि ये हमारा पतला था। तो चलिए अब ये हमारा अच्छे तरीके से भर जाएगा मिर्चों के अंदर। तो मसाला अब रेडी हो चुका है। तो अब इन मिर्चों के अंदर जो मैंने इस तरीके से इनकी कटिंग की है दरमियान से, तो अब इनके अंदर मैं मसाला भर लेती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने मिर्चों की फिलिंग कर लेनी है। तो 2-2 चम्मच या 1.5 चम्मच हम इसकी इस तरीके से फिलिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी चारों मिर्चों के अंदर मसाला भर लिया है। तो चलिए अब मैं अपना मसाला रेडी करके तो फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारा चिकन अधगला हो चुका है। तो व्यूअर्स अब इसके अंदर जाएगी दही। हम इसके अंदर मसाले के अंदर पानी नहीं डालेंगे, दही डालेंगे और दही के अंदर ही जो हमारे गोश्त के अंदर जो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा वो ठीक हो जाएगा और हमारा गोश्त अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो चलिए व्यूअर्स अब हमने दही इसके अंदर डाल दी है, तो अब इसको मैं अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। यहाँ पर हमारा अचार गोश्त रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर साथ ही अब मैंने हदीस का भी जिक्र करना है और साथ ही यहाँ पर हमने अपनी सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं साथ हदीस का जिक्र करती हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जायदादें और जागीरें ना बनाओ और गैर ज़रूरी सामान इकट्ठा ना करो कि फिर तुम दुनिया के ही होकर रह जाओ। तो व्यूअर्स इस बात का मकसद ये है कि सिर्फ जायदादें और ये जागीरें इकट्ठा ना करो, अपने अच्छे इखलाक के साथ लोगों के साथ अच्छा रवैया रखो, लोगों के साथ अच्छे इखलाक के साथ पेश आओ, नमाज रोज़ा करो और अपने इखलाक इस तरीके से बनाओ कि क्योंकि ये जागीरें, ये चीज़ें तो यहाँ ही रह जाएंगे और सिर्फ साथ रहने वाले अमाल हैं। तो व्यूअर्स मेरी बात करने का मकसद ये है कि अपने अमालों को अच्छा करें, अपने अच्छे से अच्छे अमाल रखें क्योंकि यही आखिरत में काम आएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने 4 मिर्चें रख दी हैं। तो अब हमने चूल्हा कर देना है बिल्कुल स्लो ताकि ऑयल छोड़ दें और ये अब हमने दम दे देना है ताकि मिर्चों का जायका बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे अचार गोश्त के अंदर चला जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने स्टीम दी और देखिए ऑयल हमारा रिलीज़ हो चुका है और हमारी सब्ज़ मिर्चों का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो चलिए आज के हमारा अचार गोश्त रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि हमारा अचार गोश्त रेडी हो चुका है। तो चलिए व्यूअर्स अब गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्चें तो हम डाल चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया काट लिया है वो ऐड करूँगी। तो ये इस तरीके से मैं धनिया ऐड कर रही हूँ। देखिए हमारी आज की हांडी बहुत ही मज़ेदार खुशबू दे रही है। अचार गोश्त बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद होता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, जो कि घर के मसालों से मैंने बनाई है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मैं मसालों की रेसिपी भी बताऊं। तो देखिए कि कितना प्यारा हमारा लुक दे रहा है। बहुत ही प्रोफेशनल टाइप की मैंने हांडी आज आपके सामने तैयार की है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी आज के अचार गोश्त पसंद आया होगा। तो चलिए व्यूअर्स आज ही हमारे वीडियो इख्तिताम को पहुँची। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी आज की वीडियो से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो चलिए जाते जाते आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके।
तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट हंसा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी और नासिर।